टमाटो के प्लांट्स को हम स्टिकें लगाएंगे और इनको बांधेंगे और नीचे नहीं गिरने देंगे। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद एससी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज व्यूज़ हम एससी होम किचन गार्डनिंग में टमाटो के प्लांट्स को देखेंगे। तो अगर आपने भी अपने घर में टमाटो के प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है तो वो टमाटो के प्लांट नीचे गिर जाते हैं, उनमें मसला आ जाता है। जब वो प्लांट्स नीचे गिरते हैं तो जो इनकी फ्लावरिंग होती है वो कम होना शुरू हो जाती है आस्ता आस्ता, और जिस फ्लावर के ऊपर हमारा फ्रूट लगना होता है उसका साइज़ भी कम हो जाता है हमारा प्लांट नीचे गिरने की वजह से। तो इसकी हाइट भी रुक जाती है प्लांट की। तो हाइट बड़ा करने के लिए हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने प्लांट्स को किस तरह केयर कर सकते हैं। तो अभी जो आप टमाटो का प्लांट देख रहे हैं तो ये एक तरफ झुका हुआ है, ये इसकी मेन ब्रांच है, तो ये इधर की तरफ जा रही है और ये बीच में से इसकी जो ब्रांच निकली है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो हमारा प्लांट नीचे गिरा हुआ है इस तरह। तो इस प्लांट को अगर हम देखें तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। अब ये 1-2 दिन इसको अगर मैं सहारा नहीं दूंगा तो ये भी नीचे गिर जाएगा, झुक जाएगा नीचे की तरफ। तो जैसे ये स्टिक लगाई है इसी तरह मैं स्टिक लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप स्टिक किस तरह लगा सकते हैं। तो अगर हम पहले वाले प्लांट्स की बात करें जिनके ऊपर से हम हार्वेस्ट ऑलरेडी ले रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये नीचे गिरा हुआ है तो इसके ऊपर काफ़ी फ्रूट लगा हुआ था। तो अभी तो ये 3 टमाटो हमारे यहाँ पे रह गए हैं। तो अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ये देखें ये टूटा हुआ है यहाँ पे। तो ये यहाँ से बेंट होकर नीचे की तरफ आ गया। तो फ्रूट क्योंकि ज़्यादा था हमारा, इस वजह से ये नीचे की तरफ झुक गया। तो ये जो मैंने स्टिक लगाई थी, ये स्टिक मैंने बाद में लगाई थी जब ये मेरे प्लांट नीचे गिर गए थे। तो यहाँ तक तो मैंने इसे बांध दिया था, तो दोबारा इसलिए ऊपर इसको नहीं उठाया, यहाँ से इसने टूट जाना था अगर मैं इसको उठाता यहाँ से। तो अभी ये जो आप प्लांट नीचे गिरे हुए हैं इनके ऊपर से अच्छे खासे हमने टमाटो हार्वेस्ट कर लिए। मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है हार्वेस्ट करने की। तो ये हमारे प्लांट नीचे गिर गए थे, तो जिनको हमने सहारा दिया था ये एक स्टिक लगाई थी। तो ये देखें इसको फ्रूट लगा हुआ है। तो इन 2 प्लांट्स को सबसे ज़्यादा फ्रूट लगा था। जितने भी मैंने प्लांट को ग्रो किया था सबसे ज़्यादा इनको फ्रूट इसलिए लगा था कि मैंने इनको जब प्लांट छोटे थे तो मैंने इस स्टिक के साथ इनको सहारा दे दिया था ताकि मेरे प्लांट्स की हाइट बढ़ सके। हाइट बड़ी होगी तो फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बड़ी होती रहती है तो ऊपर से भी फ्लावर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसको सहारा नहीं मिला था तो ये इसके टोटल फ्रूट यही लगा हुआ है। तो ये नीचे गिरा हुआ था, मैंने इसको उठा के ऊपर की तरफ रख दिया केयर के लिए। अभी चले हम इनको स्टिक लगाते हैं और देखते हैं स्टिक मैं कौन सी इस्तेमाल करता हूँ। कोई मैं स्टिक परचेज़ नहीं करने लगा, मेरे पास इधर स्टिकें पड़ी हुई हैं। तो ये मैं यहाँ से इनको काटूँगा इस जगह से। तो ये इनकी लेंथ अच्छी खासी है। तो मेरे जो टमाटो के प्लांट्स की हाइट वो तकरीबन 4 फुट से 5 फुट के करीब ही रहती है। तो जो बेल वाले होंगे वो 8 फीट के करीब पहुंच जाते हैं। तो जो दूसरे देसी हम लगाते हैं अपने घर के अंदर वो 3 फुट तक ही जाते हैं और उनके ऊपर फ्रूट लगना शुरू हो जाता है और उसकी हाइट वहाँ पे जाके एंड हो जाती है। तो उस हाइट को भी हम सहारा देने के लिए स्टिकें यूज़ करते हैं। तो चलें अभी यहाँ से मैं स्टिकों को काटता हूँ और आपको लगा के दिखाता हूँ। व्यूअर्स ये हमने स्टिकों को काट लिया है। तो मेरे पास तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकें हैं और मैं स्टिकें ये कहाँ से ले रहा हूँ, ये दरख्त से जिसके ऊपर फ्रूट नहीं लगना उन स्टिकों को मैंने काट लिया है। तो स्टिक को लगाने के लिए और प्लांट्स को स्टिक के साथ लगाने के लिए हमारे पास एक इस तरह का धागा होना चाहिए, मोटा ब्रीक आप धागा मत इस्तेमाल करें, जो मोटे साइज़ का होगा धागा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो धागा आप उससे अपने प्लांट्स को बांध सकते हैं। तो बांधने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह से बांधना है प्लांट को, ताकि जब प्लांट की ग्रोथ हो तो प्लांट को नुकसान ना हो, उसकी जो ब्रांच हो उसको नुकसान ना हो। तो चलें शुरू करते हैं और स्टिक को लगा के मैं आपको दिखाता हूं कि हम स्टिक को किस तरह लगाएंगे।
तो अभी मेरे पास एक ये स्टिक है, तो ये धागा है, इस धागे को मैं लगाऊंगा। कैसे लगाना है ये देखें, ये सिंपल है। आपने ये स्टिक को पकड़ा, ये प्लांट का आपने जहाँ से मेन ये ब्रांच निकल रही है वहाँ से तकरीबन 2 से 3 इंच का फासला छोड़कर आपने स्टिक को लगाना है। तो ये मैं इतना फासला छोड़ता हूँ और अब मैं स्टिक को ये नीचे की तरफ गाड़ूंगा। तो स्टिक को अगर आपने मजबूती से लगाना हो तो आपको क्या चाहिए, तो इस तरह आप ये टूटी फूटी ईंटें लगा सकते हैं इसके अंदर। ये अगर मेरे पास टूटी फूटी ईंटें हैं तो इसको मैं ये स्टिक के ऐसे इर्द गिर्द दबाऊंगा। आपने अच्छे तरीके से इनको दबाना है इसके स्टिक के इर्द गिर्द, ताकि जब हवा चले तो ज़ाहिर बात है कि इस स्टिक के ऊपर लोड पड़ेगा आपके प्लांट का। जैसे ही हवा चलेगी आपका प्लांट भी हिलेगा तो ये स्टिक भी हिलेगी। तो उसको मजबूती करने के लिए आप इसके इर्द गिर्द ये इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। और स्टिक को मैंने फ्लावर पॉट के एंड तक इसको गाड़ दिया है, ये स्टिक को मैंने लगा दिया है। तो अब हम प्लांट को इसके साथ इस तरह रखेंगे। जैसे ये मैंने प्लांट को इसके साथ रख लिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम धागा किस तरह लगाते हैं। धागे का ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं इस स्टिक के साथ बांधूंगा, इसको गिरा लगा दूंगा अच्छे तरीके से। तो ये देखें ये गिरा लग गई। अब मैं इसको घुमाऊंगा इस मेन ब्रांच के इर्द गिर्द। यहाँ से एक मैंने टर्न किया और फिर ऊपर से ये इमरान खान वाला यू टर्न नहीं है, ये जो प्लांट को हम धागे वाला यू टर्न कर रहे हैं। तो इस तरह हम इसको घुमाते जाएंगे। यहाँ तक आ गया तो अब मैं इसको ये देखें ये स्टिक के इर्द गिर्द घुमाऊंगा एक दफ़ा। जैसे मैं इसको स्टिक के गिर्द घुमाऊंगा, ये एक दफ़ा मैंने इसको स्टिक के गिर्द घुमा दिया। अब मैं दोबारा इसको प्लांट के गिर्द घुमाऊंगा। आप देख रहे होंगे कि मैं धागे को इस जगह पे ले आया हूँ स्टिक के एंड तक। तो इसको यहाँ पे हम क्यों लेके आए हैं और यहाँ पे हम इसको बांधेंगे क्यों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले इसको बांध लूँ। देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने धागे को बांध दिया है। तो अब हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ तक हमारा अभी तक प्लांट पहुँचा है। तो ये जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा तो इस धागे के साथ हम प्लांट को घुमाते रहेंगे। घुमाएंगे किस तरह, जैसे ये प्लांट है अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसके लीव्स वगैरह हम यूँ पकड़ेंगे और धागे को इधर करेंगे तो इसके अंदर से यूँ निकाल देंगे। ये निकल गया तो ऐसे ही ये साथ साथ चलता रहेगा ऊपर की तरफ। तो ये प्लांट इधर उधर नहीं गिरेगा। जब ये रास्ते में जितनी भी इसकी फ्लावरिंग होगी और इसके जो टमाटो लगेंगे वो भी इस स्टिक के इर्द गिर्द ही रहेंगे और आपका प्लांट टूटेगा नहीं। तो एक इसका दूसरा तरीका होता है प्लांट्स को सहारा देने के लिए, हम उनको बोलते हैं गेजेस। तो वो गेज आप लगा सकते हैं इनके अंदर। वो 3 टांगों की होती है, तो उन 3 लेग्स को आप इसके अंदर लगाएं तो उसके अंदर से आपका ये जो प्लांट है वो बड़ा होता रहेगा। तो वहाँ पे आपको बांधने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसी के अंदर रहता है और प्लांट गिरता भी नहीं है। तो उसकी ग्रोथ वहाँ पर अच्छी खासी होती है। तो वो आपको अली एक्सप्रेस से इजीली मिल सकती हैं वो गेजेस। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको अमेज़ॉन वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी मिल जाएंगी। और अगर आप ये वाले पौधे देखें तो ये देखें ये नीचे की तरफ गिर रहा है मेरा पौधा, तो इसके ऊपर अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको मैं बचाने के लिए इसके साथ भी स्टिक लगा दूँगा। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है ये। तो जैसे एक स्टिक मैंने इसके साथ लगाई हुई है, ये देखें। तो ये पौधा अभी मेरा स्टिक के साथ है और इसको मैं धागा घुमाऊंगा और ऊपर जाके बांध दूंगा। तो स्टिक को लगा दिया मैंने इसके साथ। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता चलूँ, ये शॉपिंग बैग के अंदर मैंने ग्रो किया हुआ है टमाटो का प्लांट। तो इसके ऊपर फ्लावरिंग चेक करें कितनी ज़्यादा हो रही है और इसको मैंने स्टिक के साथ बांधा हुआ है। तो इस प्लांट की हाइट यही रहेगी और इसकी फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रही है और इसको टमाटो लगे हुए हैं। तो मैं आपको टमाटो दिखाता हूँ इस प्लांट के।
नन्हे नन्हे टमाटो इतने पालिश हैं। तो जैसे ये आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे से मेरे टमाटो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये निकल रहे हैं, तो और भी फ्लावरिंग हो रही है अच्छी खासी। देखें हमने इसको शॉपिंग बैग के अंदर ग्रो किया हुआ है, तो इसकी रूट्स भी दिखती हैं यहाँ पर, ये गौर करें। तो शॉपिंग बैग में अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे। शॉपिंग बैग में आप कैबेज भी लगाएंगे, रेड रेडिश भी लगाएंगे, वाइट रेडिश भी लगाएंगे, सबका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप होता होगा कि अपने घर के अंदर आप वेजिटेबल को ग्रो करेंगे। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो है ग्रीन चिली के एक छोटे से पौधे के ऊपर। तो वो बहुत प्यारी लग रही हैं इस टाइम ग्रीन चिली, मैं उनको देख भी रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।